अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली इमरान खान माइनस हो गए हैं, जो कि हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि ये वाली चीज़ होगी और पीटीआई का ऑफिशियली नया चेयरमैन अनाउंस हो चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये काम करने की पीटीआई को ज़रूरत क्यों पेश आई और नए चेयरमैन हमारे पास कौन होने वाले हैं, और पीटीआई के अंदर इस चेयरमैनशिप को लेकर जो 3 धड़े बन चुके हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को ये ओहदा छोड़ने की नौबत क्यों पेश आई या उनको क्यों छोड़ना पड़ा। तो सिंपल सी बात है जी, जहाँ पे पीटीआई के लिए 2 ऑप्शन थे, या तो वो चेयरमैन बचा लेते या इंतखाबी निशान बचा लेते। अगर उनको बल्ला बचाना था तो उनको इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाना पड़ना था। क्यों? क्योंकि इमरान खान तोशाखाना की जो सज़ा है उसमें नायल हो चुके हैं। गो के ये मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन इसमें काफ़ी कानूनी पेचीदगी है, तो इस वजह से इमरान खान जो एज़ ए पार्टी चेयरमैन कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था ये कि एक नए चेयरमैन को लेके आया जाता, और इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन का मेरे ख़्याल में उनको डेडलाइन दी थी कि इसके अंदर-अंदर आप इलेक्शन करवा लें, नहीं तो बल्ले का निशान चला जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था, बल्ला बचाना है तो इमरान खान को हटाना पड़ेगा। तो वो काम इन्होंने कर दिया। इसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि आखिर ये जो नए चेयरमैन आए हैं ये हैं कौन? तो ये जो नए चेयरमैन आने वाले हैं उनका नाम है बैरिस्टर गौहर अली खान। ये भी खान ही है वैसे, खान का चक्कर ही चल रहा है पार्टी में। तो ये हैं कौन और ये कहाँ से आए हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है? तो ये जी, अगर थोड़ा इनका पहले सियासी बैकग्राउंड की बात कर लें तो सियासी बैकग्राउंड, ये पीपल्स पार्टी में मौजूद रहे, मुख्तलिफ जमातों में होते रहे। ये पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़े थे 2008 का, और तकरीबन कोई 2000 के वोटों के तनासब से हार गए थे। इनका ताल्लुक बुनीर से है, और इन्होंने जो अपनी तालीम है वो बाहर से, हर बंदा बाहर से ही आता है ना, मेरा वड्डा मेरा बाहर होता है, उस टाइप का। इन्होंने बरतानिया और यूके वगैरह, मतलब अमेरिका वगैरह एक ही चीज़ होती है, वहाँ से अपनी तालीम क्या की, हासिल की। और इसके बाद 2008 के इलेक्शन के बाद जब ये हारे तो इन्होंने सियासत को थोड़ा-सा छोड़ दिया, और ये जो अपनी प्रैक्टिसेज़ है ना वकालत की, उसकी तरफ चले गए। और इनके बारे में एक और मशहूर बात कि ये एतजाज़ अहसन के शागिर्द इनको कहा जाता है, और इन्होंने एतजाज़ अहसन के साथ बहुत ही ज़्यादा काम किया। और वो जो चीफ जस्टिस जो थे चौधरी इफ्तिखार अली अहमद, जो भी उनका नाम था, उनकी बहाली में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार या एक्टिव किरदार अदा किया था। लेकिन उसके अलावा ये एक जो सर्कल है हमारे पास, उसमें ये एक धीमे और सुलझे हुए इंसान माने जाते हैं, और शायद पीटीआई को इस वक़्त ऐसे ही इंसान की ज़रूरत थी। अ, अब कुछ लोग इसको एज़ अ डील देख रहे हैं और कुछ डील नहीं देख रहे हैं, कुछ ये देख रहे हैं कि शायद पीटीआई की डील हो चुकी है। तो ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा कि इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। मेरे पास जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी, मतलब ये तो वक़्त ही बताएगा। अब इस चेयरमैनशिप को लेके ना हमारे पास पीटीआई में वाज़ह धड़े नज़र आ रहे हैं। देखें, पीटीआई की जो लीडरशिप थी ना, जिन्होंने हुकूमत के दौर में मज़े लिए और वो हुकूमत में रहे, वो तो बिल्कुल ही फ़रार हो गई। इसके अलावा एक और किस्म की लीडरशिप थी जो कि हमारे पास क्या थे, बानी रुकन थे। बानी रुकन भी ऐसा-ऐसा क्या साथ छोड़ गए इमरान खान का, और शायद ही कोई इस वक़्त बानी रुकन साथ में मौजूद हो। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती एक और लीडरशिप। 9 मई के बाद ज ज जितने भी इंसिडेंट हुए उसके बाद एक और लीडरशिप हमारे पास आती है, वो है वुकला वाली। और वुकला इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ में बहुत ही एक्टिव किरदार अदा कर रहे हैं, और वुकला के अंदर भी काफ़ी धड़े हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब एक साइड पे हैं, वो जो शाहीन सुबहानी साहब हैं, वो हमारे सुबहानी नाम है ना उनका, मैं भूल रहा हूँ, नाम याद रखने में मैं काफ़ी बुरा हूँ, तो वो एक साइड पे हैं। तो ये इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं, और इस जो चेयरमैनशिप को लेकर भी इनके अंदर काफ़ी धड़े हैं। लेकिन इस वक़्त वो कहते हैं ना, लुग्गी मसीता दे गालों ने इमाम, तो वही हाल हुआ है। तो यहाँ से वैसे इन्होंने 2022 में पीटीआई जॉइन की थी, हुकूमत जाने के बाद कुछ अरसे बाद ही, और ये इमरान खान के वकील ही रहे हैं शुरू से थ्रू आउट द। इसके अलावा अब एक और बात कर लेते हैं जी, बाउंड बैक पे कोई असर पड़ेगा? अ, देखते हैं, ये तो इलेक्शन में ही पता चलेगा कि बाउंड बैक पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता। अगर पड़ता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल थी जो मैंने आपको समझा दी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो वही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए